ये आकाशवाणी है। अब आप अखिल मित्तल से समाचार सुनिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मतदान शांति से चल रहा है। पहले घंटे के दौरान लगभग 7% वोट पड़ने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सवेरे मतदान धीमी गति से शुरू हुआ और अब जोर पकड़ रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 1,98,00,000 मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला सहित 820 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के 95, कांग्रेस के 92 और केशुभाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात परिवर्तन पार्टी के 84 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 13 दिसंबर को 87 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चरण में रिकॉर्ड 71% वोट पड़े थे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। भारत ने पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के इस दावे को हास्यास्पद बताया है कि मुंबई हमलों की साजिश में शामिल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी अबू जुंदाल भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट था। गृह सचिव आर.के. सिंह ने कल श्री मलिक के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि मुंबई आतंकी हमलों के सारे तथ्य दुनिया के सामने आने के बाद भी पाकिस्तान हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने शनिवार को नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में भाषण देते हुए दावा किया था कि जुंदाल भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट है। बुनियादी सुविधाएं विकसित करने वाली भारतीय कंपनी जीएमआर ने मालदीव से हवाई अड्डा अनुबंध रद्द किए जाने के बदले में $80 करोड़ का मुआवजा मांगा है, लेकिन मालदीव सरकार अदालत में मान्य लेखा परीक्षा पर जोर दे रही है। उसका कहना है कि वास्तविक राशि जीएमआर के दावे से आधे से भी कम होगी। जीएमआर के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ कपूर ने बताया कि प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार मालदीव पर $80 करोड़ का मुआवजा बनता है, लेकिन विभिन्न मदों में फायदे नुकसान की गणना के बाद अंतिम आंकड़ा तय किया जाएगा। मालदीव सरकार ने माले में इब्राहिम नासिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और संचालन के लिए जीएमआर को $50 करोड़ का ठेका दिया था। इस अनुबंध पर पिछली मोहम्मद नौशीद सरकार के कार्यकाल में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन इस साल 27 नवंबर को यह अनुबंध एक तरफा तौर पर रद्द कर दिया गया। केंद्र अवैध चिट फंड की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशविरा कर रहा है। कोलकाता में कल एक कार्यक्रम में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के कानून की खामियों का फायदा उठाने वाली मार्केटिंग एजेंसियों से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर समुचित दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने बताया कि सोनभद्र जिले में तृतीय श्रेणी के 13 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 82 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग के अन्य 44 कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अगुवाई में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के निचले सदन के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। कल हुए चुनाव में प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा की अगुवाई में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान बुरी तरह हारी है। श्री नोदा ने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि वे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 480 सीटों के सदन में 277 सीटें जीती हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 266 सीटें ही जरूरी हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।